ओ आज 19 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर हमने कल एक शिविर प्रारंभ किया था। 18, 19, 20 और 21 तारीख को विश्व योग दिवस मनाएंगे। तो आज शिविर का दूसरा दिन। कल हमने मोटापा मुक्ति के 450 अभ्यास करना है। मुश्किल से उसमें 25 मिनट और 15 मिनट उसमें प्राणायाम के, तो 40 मिनट लगभग लगते हैं। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान। ऐसे 1 घंटा का अभ्यास रोज करें। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। उसके अलावा आज हम विश्व योग दिवस पर जो इंटरनेशनल योग का प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास करें। क्या ऐसे अभ्यास हैं जो 21 तारीख को दुनिया करती है? कौन से आसन है खड़े होकर, कौन से बैठ कर, कौन से लेट कर, कौन से प्राणायाम है, कौन सा ध्यान आदि का अभ्यास है, वो सब आज हम करेंगे। आइए, आप इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हैं। स्वामी न्यूज के प्रत्येक दिन के लाइव कार्यक्रम में 8:30 बजे सुबह फेसबुक लाइव सबका अभिनंदन करते हुए मंत्र पाठ करते हैं। प्रोटोकॉल जो मंत्र है वो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का, जिसको हम संगठन सूक्त कहते हैं, उसका प्रथम मंत्र है। गहरे लंबे श्वास भरते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। आंखें खोल लेंगे। सबसे पहला अभ्यास, जिसको कहते हैं विश्व योग दिवस पर नेक मूवमेंट, फिर शोल्डर मूवमेंट, फिर ट्रंक मूवमेंट, अलग अलग अभ्यासों के रूप में हम इस अभ्यास को पूरे प्रोटोकॉल को करेंगे। 1-2 मिनट बाद हम अभी शुरू देंगे। फेसबुक पर उसके सभी दर्शकों को देखें कौन कौन दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ लाइव कार्यक्रम फेसबुक में। विश्व योग दिवस 2021 ये 7वां योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाता है। 7th IDY का मतलब होता है 7 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले सभी दर्शक जितने भी हैं उनका स्वामी न्यूज की इस पूरी टीम और योग व स्वास्थ्य की इस पूरी टीम के साथ अभिनंदन स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्कंद चालन के अभ्यासों को हम करेंगे। इससे पहले मूवमेंट, नेक मूवमेंट करेंगे। तो हम कैसे करें उसको? नेक मूवमेंट और कंधों की मूवमेंट और उसके अलावा ट्रंक मूवमेंट, फिर जिसको हम कहते हैं नी मूवमेंट, और फिर उसके बाद ताड़ासन। तो 4 प्रकार के अभ्यास को करते हैं। तो ऐसे रखेंगे हाथों को और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, श्वास बाहर, आगे की तरफ गर्दन झुकाएं, श्वास भरते हुए गर्दन बीच। ऐसे दाएं और बाएं, श्वास बाहर, फिर श्वास भरते, फिर इसको गोल गोल, फिर इसको दाएं और बाएं ऐसे ले जाए।
फिर चलें स्कंद चालन के लिए। थोड़ा सा पैरों में फासला, कंधों को कैसे चलाएंगे, गोल गोल चलाएंगे, श्वास फटे छोड़ते हुए। एक नए से नया व्यक्ति भी इन अभ्यासों को कर सकता है, करना चाहिए। फिर कंधों को खींचेंगे, खूब खींचेंगे और इसको यूं चलाएंगे, ऐसे विपरीत दिशा में चलाएंगे। ऐसे ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा फासला, प्रकार से कंधों का संचालन, जिसको हम कहते हैं स्कंद चालन, शोल्डर मूवमेंट। और फिर फ्रंट मूवमेंट, श्वास बाहर और धीरे धीरे छेद, थोड़ी देर रुके, गति चालन, श्वास लेते हुए वापस आ जाए, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की अजमेर इकाई के द्वारा यह शिविर लाइव प्रसारित किया जाएगा। जाता है और राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के तत्वावधान में भी यह शिविर प्रसारित किया जा रहा है। 18 से प्रारंभ हुआ है और ये 21 जून तक चलेगा। 18, 19, 20 को प्रैक्टिस और 21 को पूरा योग का प्रोटोकॉल करवाया जाए। ऐसे अभ्यास हमने किया। अब हम नी मूवमेंट करें, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पूरा हाथों को लपेट के पैरों में फांस, श्वास पूरा बाहर, सारे मित्र से यहाँ पर सवाल प्रश्न आदि करते हैं, तो उन सभी को हम देख पा रहे हैं कईयों को। तो कौन कौन क्या क्या कमेंट्स, सरोज जी वर्मा, युवराज जी, गौतम जी, आप सभी को नमस्ते, आप सबका अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो शोल्डर मूवमेंट में एक और अभ्यास भी हम कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से रख के और पूरा ऐसे खींच करके, ऐसे ये प्रत्येक दिन आपको अभ्यास करने चाहिए। सभी दर्शकों को इस योग दिवस की अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो करते हैं। कुछ दर्शक ऐसे हैं तो वे लोग मुझे भी अग्रिम बधाइयाँ देते हैं, तो आप सबको भी अग्रिम बधाई। हम 21 जून को भी लाइव करेंगे। तो नी मूवमेंट, आसन और वृक्षासन। तो नी मूवमेंट के लिए दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथों को ऐसे रखें, हथेलियां जमीन को देखती हुई, श्वास भरें, श्वास बाहर, वापस आ जाए, फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास बाहर, वापस आ जाए, फिर से श्वास भरें, ये हो गया हमारा नी मूवमेंट। तो घुटनों का मूवमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से घुटनों का व्यायाम होना चाहिए। तो हम करेंगे ताड़ आसन, श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएं। स्वामी न्यूज़ की ओर से आपको लाइव कार्यक्रम
कार्यक्रम दिया जा रहा है, योग के प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जा रहा है, घर पर ही आप बैठ करके इसमें भाग ले सकते हैं। इसी कार्यक्रम में प्रत्येक दिन ताड़ आसन का अभ्यास, श्वास अंदर भरी हुई रहे, बहुत अच्छा बात है, नहीं भर के रख सकते, रुक नहीं सकते श्वास भर के, तो श्वास सामान्य लेंगे, लेकिन अपने पोस्चर को बनाए रखें। पोस्चर बनाने में क्या है, एड़ियां ऊपर की ओर उठी हुई। चलिए फिर से करते हैं एक बार, श्वास पूरा भरें, आग पर जब पूरे खींच जाए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठा दें और लगातार खींचते रहते हैं। ये ताड़ासन का अभ्यास बच्चों की हाइट को इंक्रीज करता है, बड़ों की बॉडी को स्ट्रेच करके उनमें से तनाव को दूर करता है। जो हाइपरटेंशन वाले हैं वे लोग इसका लंबा अभ्यास नहीं करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आते हैं। इसको हाथों को खोल करके भी किया जा सकता है और आगे से भी किया जा सकता है, ऐसे ऐसे हथेलियां एक दूसरे की ओर देखती हुई अथवा सामने की ओर देखते हैं। देखिए आपको थोड़ा और दूर जाकर दिखा रहे, श्वास बाहर छोड़े वापस आ जाते हैं। अब करेंगे ध्रुव आसन अथवा वृक्षासन। दाएं वाले पैर के जंघा के मूल से इस बाएं पैर की एड़ी, इसको हम लगा लेंगे, पूरा सेट कर लेंगे। और जब ये पूरा बैलेंस बनने लग जाए, ये पूरा बैलेंस बन गया, अब अपने हथेलियों को ऐसे ऊपर ले जाएं और कानों से सटाते हुए भुजाओं को ऐसे ऊपर ले जाकर के हाथों को जोड़ लेंगे, दोनों हथेलियां आपस में चिपका देंगे। सामने एक बिंदु पर अपने को केंद्रित रखें, एक बिंदु पर, इधर उधर अपनी आंखों को नहीं घुमाना, बिल्कुल खींच कर रखें ऊपर हाथों को, केंद्रित रहें एक ही बिंदु पर अपने दृष्टि से। बैलेंसिंग आसन है, एकाग्रता बढ़ाता है, शरीर पर नियंत्रण बढ़ाता है, मन पर नियंत्रण बढ़ाता है। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को यानी कि लेफ्ट वाले की बाएं पैर की जंघा के मूल से दाएं पैर की एड़ी को उठाएं। ये स्टेबिलिटी हो जाएगी जब, फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा करके ले जाए और दोनों हथेलियों को आपस में लगा देंगे और कानों से सटाते हुए भुजाएं ऊपर की ओर, सामने दृष्टि, शरीर बिल्कुल सीधा, एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करते हैं। मन में प्रसन्नता होगी तो चेहरे पर भी दिखेगी। तनाव प्राप्त नहीं करना, ये ध्रुव आसन अभ्यास। खड़े खड़े करने योग्य जितने आसन हैं, हमारे दर्शकों को देखते हैं कि इनका क्या कोई प्रश्न आया। लगातार चलने वाले ये अभ्यास 21 तारीख को प्रोटोकॉल के ही अभ्यास किए जाएंगे, फिर भी बीच में हम सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ नियमित अभ्यास करते सूर्य नमस्कार की आदत है, तो ये सभी लोग सूर्य नमस्कार साथ में हम करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से पहले हम खड़े खड़े कुछ अभ्यासों को, कुछ आसनों को हम करते हैं, जिसमें पहला है पाद हस्तासन, दूसरा है अर्धचक्रासन और तीसरा है त्रिकोणासन। पाद हस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन। पाद हस्तासन कैसे होता है, दोनों पैरों को
पास में कर लेते हैं। ये सूर्य नमस्कार में भी हम करते हैं। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके धीरे धीरे आगे आते हैं। कमर में दर्द वाले लोग जितने भी वे इसका अभ्यास ना करें। पैरों को हाथ ऐसा रखते हैं कि हाथों के बीच में हो। श्वास पूरा बाहर, पेट पूरा अंदर खींच लेंगे। ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ऐसे जब आपको हाथों को ऐसे लगाना पैरों के दोनों तरफ। श्वास भरते हुए वापस फिर से श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस। कटी चक्रासन, थोड़ा सा पैरों को बिल्कुल आस पास में करके हाथों को कमर पे लगा दें। श्वास पूरा भरें। चक्रासन कहते हैं। चक्रासन थोड़ी पहले क्या था, वो ये था। अभी हम अर्ध चक्रासन कर रहे हैं, उसके बाद त्रिकोणासन करेंगे। श्वास पूरा भर के इससे हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, लचीली बनती है, फ्लेक्सिबल भी बनती है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होती है। मस्तिष्क तेज होता है और भी शरीर लचीला बनकर के मजबूत होता है। श्वास फिर से भर के पूरी तीसरी बार भी करेंगे। अब हम करेंगे कोणासन, त्रिकोणासन। श्वास बाहर, ऊपर वाले हाथ दें, दृष्टि केंद्रित रहे। एक तो होता है कोणासन, बिल्कुल साइड में होता है ऐसे। अभी हम त्रिकोणासन कर रहे हैं, थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ होता है, बिल्कुल दोनों सीधे। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आते हैं। यथा सामर्थ्य होते हैं। और कोणासन कैसे करते थे, ऐसे करते साइड। अभी त्रिकोणासन करते, श्वास बाहर, दाएं हाथ को दाएं पैर से लगाएं, बाएं हाथ ऊपर उठा, श्वास बाहर रहेगा, उतने सीधे रहेंगे। कमर पर खिंचाव का अनुभव करें, रुकें। वापस आ जाते हैं। ये खड़े खड़े हमारे सारे अभ्यास हमने पूरे कर लिए। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जो कि प्रोटोकॉल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समय उसके लाइव कार्यक्रम में जरूर है, उसको कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले प्रथम अभ्यास आसन। श्वास सामान्य, श्वास पूरा भर के उत्तान हस्तासन या हस्तोत्तान आसन। पूरा श्वास अंदर, श्वास बाहर, पाद हस्तासन। श्वास भरें, अश्व संचालन, चौथा नंबर अभ्यास। श्वास बाहर, पर्वतासन, पांचवा अभ्यास। श्वास बाहर ही रहे, अष्टांग या साष्टांग आसन, छठा अभ्यास। थोड़ी छाती लगाएं जमीन से, श्वास भरें, सातवां अभ्यास भुजंगासन, पैरों को सीधा खींच लें,
नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाएं। श्वास अंदर रोक कर कमर मोड़ के आकाश में देखें। आठवां अभ्यास, श्वास बाहर। जो 5 में किया था पर्वतासन, वही अभ्यास है। एड़ियां जमीन से लगाए, नाभि को देखें, श्वास पूरा भर के। 9वां अभ्यास, अश्व संचालन दूसरे पैर से, कमर मोड़े, ऊपर देखें, श्वास अंदर रोकें। 10वां अभ्यास, पाद हस्तासन, श्वास बाहर। श्वास भरते हुए 11वां अभ्यास में आएंगे, उत्तान। श्वास बाहर। 12वां अभ्यास, प्रणाम आसन, अभिवादन। ये सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास हमने विधि पूर्वक जाना और सीखा है। अब हम 2 बार इसको कर लेंगे। और चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा व्यायाम है। बहुत सारे आसनों का इसमें अभ्यास हो जाता है। शरीर पूरी तरह से लचीला हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार सूर्योदय के समय में किया जाने वाला सबसे बढ़िया अभ्यास है। और कैसे किया जाता है, एक बार हमने सीखा था, 2 बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक पैर इसमें पास में रखें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा योग का सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। और अब रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे, विश्राम की अवस्था में आराम से बैठ जाएंगे। स्वामी न्यूज़ के दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव के माध्यम से अभी सभी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसमें अभ्यास भी नियमित रूप से किया करते हैं। कईयों के प्रश्न आते हैं, मैं कईयों के उत्तर भी इसी लाइव कार्यक्रम के दौरान देता हूँ। ऐसे पैरों को हिला डुला करके रिलैक्स हो जाए। लंबे लंबे श्वास की तरह बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आपके लिए ये इस मोबाइल में आप सभी को मैं लाइव दिख रहा हूँ। मुझे पता लग रहा है कि आप में से कौन कौन क्या क्या कमेंट क्या क्या कर रहे हैं, कि पता लग जाए कि किस तरह से ये भी रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, बिल्कुल विश्राम की अवस्था। शरीर ढीला कर दिया, कंधों को, कमर को, गर्दन को, भुजाओं को, सबको ढीला छोड़ के, पैर, जंघाओं को, और आंखें बंद करके गर्दन पीछे की ओर लटका दें।
बिल्कुल रिलैक्स हो गए, इतना रिलैक्स हो जाए इससे कि हम बैठ करके करने वाले आसनों में कुछ आसनों का अभ्यास करें। बैठ करके कौन कौन से अभ्यास होंगे? इंटरनेशनल लीव डे, 7वां दिवस, सबसे पहले बैठने की अवस्था में पता होनी चाहिए वो क्या होती है। वो होती है दंडासन। ऐसे दंडासन में बैठ जाए। दंड का मतलब होता है डंडा, सीधा होता है डंडा, डंडा कभी मुड़ा हुआ नहीं होता। ये दंडासन है, ये बिल्कुल सीधे होकर के हम ऐसे ही चले पैरों को पूरी तरह से ऐसे खिंचाव, वापस आ जाते हैं। ये मूवमेंट भी बीच में हो गया सूक्ष्म व्यायाम का। और दंडासन में कमर सीधी, ऊपर से भी पूरा एक सीधा, नीचे से भी सीधा, एक जैसे डंडा सीधा होता है ना, कुछ उसी प्रकार से बिल्कुल सीधा सामने की ओर देखते लिए बिल्कुल नहीं रखते पास में। श्वास सामान्य रहती है। दंडासन करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, केवल स्थिति बनी हुई है। ये दंडासन बिल्कुल अलर्ट खिंचाव आसन का अभ्यास। दंडासन के अभ्यास को भी सीखना चाहिए। कई सारे लोग सोचते हैं कि दंडासन कुछ नहीं, बैठने का, अब से बैठना नहीं है, शरीर की स्थिति बनाने का अभ्यास है कि आगे के जो आसन आप करेंगे वो बड़ी अच्छी तन्मयता के साथ, एकाग्रता और स्थिरता के साथ कर सकते हैं। तो सारे दंडासन की स्थिति बना करके बैठने का तो अभ्यास करें, नहीं तो आप आगे के आसन नहीं कर पाएंगे। तो दंडासन में बैठने की बात, एक जिसको हम बटरफ्लाई, जिसको तितली आसन कहते हैं, वह एक भद्रासन के रूप में दिखने वाला एक आसन है। तो उस भद्रासन में दोनों पैरों के जो तलवे हैं वो बिल्कुल पास में आ जाते हैं, ऐसे पास में आ जाते हैं और दोनों को यूं पकड़ लिया जाता है। इसको कहते हैं भद्रासन। और दोनों घुटनों को ऐसे दबा दिया जाता है और पैरों को पास से पास, जितना पास आप ला सकते हैं, घुटने यूं दब जाते हैं। ये भद्रासन है। और सामने की ओर दृष्टि, और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए। ये भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास प्रत्येक दिन किया जाना चाहिए। हिप जॉइंट जितने भी हैं, इन दोनों हिप जॉइंट्स का अच्छा व्यायाम होता है, खिंचाव अच्छा आता है। ऐसे थोड़ा दबा लेना चाहिए, पास में ले आओ और पास में ले आओ। भद्रासन। भद्रासन में बैठे रहें थोड़ी देर। इन जंघाओं के निकट के क्षेत्र में खूब खिंचाव अनुभव होगा, यहाँ पर अनुभव करें थोड़ी देर। लोग बैठते नहीं है ना, इसीलिए इनको बैठने का अभ्यास इस वज्रासन में, इस भद्रासन में कराना है। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च गो मितम गुप्तम तथा मात्स्यम, मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम, उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम, तथा चोत्तानकूर्मकम, उत्तानमण्डूकम वृक्षम, मण्डूकम गरुड़म वृषम, शलभम मकरम चोष्टम भुजंगम, योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानि च। 32 आसन घेरंड संहिता के, जिसमें से इंटरनेशनल योग प्रोटोकॉल में बहुत सारे आसन शामिल किए हुए, चाहे वो भद्रासन हो, चाहे वो उत्तान मंडूकासन हो, चाहे वो मंडूकासन हो, ये सब शामिल, शशकासन हो, ये सब शामिल किए हुए हैं। तो ये सब आसन हमें प्रत्येक दिन करने चाहिए। जितने भी आसन हैं, इन प्रत्येक दिन करने योग्य आसनों में आपको, अब इसी में मूवमेंट कर सकते हैं भद्रासन। अभी हमने 2 मिनट का भद्रासन किया, इसमें मूवमेंट करें। श्वास भरते, श्वास छोड़ते, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे चलते रहें और पैरों को पास में रखें।
ऐसे चलाते रहें, श्वास पूरा नीचे तक लाएं, ऐसे श्वास पूरा भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, ऐसे अभ्यास करें। ये भद्रासन में बटरफ्लाई होता है। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके पहले स्थिति अपनी बनाएं। ये वज्रासन भोजन के बाद किया जाने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको कहते हैं, इसके लिए कहा भी है, भोजन काहू अच्छा पाचन नित्य करे जो वज्रासन। तो जो भोजन को अच्छे ढंग से पचाना चाहता है वह व्यक्ति वज्रासन का अभ्यास करे। ऐसी स्थिति सधी हुई है। सामने आपको साइड से भी दिखा रहे हैं, सामने से भी दिखाई और अब पीछे से भी दिखा रहे हैं। पैरों की स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए, एक अंगूठे के नाखून से अंगूठे का नाखून मिला हुआ, बिल्कुल सीधे होकर करते हैं। ये भोजन के बाद की जाने वाली एकमात्र पोजीशन है जो आसन भोजन के बाद भी लगाया जाए, उसको हम कहते हैं वज्रासन। इससे भोजन का पाचन की क्रिया जो है शीघ्र हो जाती है, जल्दी पचना शुरू होता है भोजन। अब इसी वज्रासन में बैठ करके दो आसन होते हैं जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होने लगी है। इसमें थोड़ा घुटनों में फासला, थोड़ा पैरों में फासला और दोनों हथेलियां यहाँ लगाएं, श्वास पूरा भर के। ऐसे रुकें। श्वास बाहर और धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाए। यह है अर्ध उष्ट्रासन। कमर दर्द वालों को भी इसको अभ्यास में लाना चाहिए रोज। थायराइड वालों को भी लाना चाहिए, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की बीमारी हो गई है, उनको भी। अगला अभ्यास भी इसी प्रकार के लाभों को लिए हुए है, उसका नाम है पूर्ण उष्ट्रासन। श्वास पूरा बाहर फेंक देंगे। एक हाथ को ऐसे ले जाएं एड़ी पर, दूसरे हाथ को भी ऐसे ले जाएं एड़ी पर और पूरी तरह से ऐसे सीधे होकर के मुड़ेंगे। एक तो ये तरीका होता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे रखें। रोक कर रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। इसी में अभी हम एक अभ्यास और करेंगे, उसका नाम है पूर्ण उष्ट्रासन। सेम यही है, लेकिन ये श्वास अंदर भरने के साथ करेंगे। अभी श्वास खाली तब किया हमने, अभी श्वास अंदर भरने के साथ करेंगे। गौतम जी और सरोज जी आदि बहुत सारे दर्शक हमारे लाइव कार्यक्रम में कमेंट्स और लाइव सेक्शन में रहते हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप लगातार कई दिनों से योगाभ्यास हमारे साथ करते हैं। आप लोगों के प्रश्न आदि भी आते हैं और आपके इस कार्यक्रम के प्रति सराहना वाले कमेंट भी आते हैं। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से योग करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, करते रहें। अगला अभ्यास इसी में हम कर रहे हैं। श्वास पूरा भर के और अंदर रोक लें। इसको पैरों को ऐसे लॉक करके भी रख सकते हैं, ऐसे। कुछ लोगों से वैसे नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन करें जरूर, सभी को करना है। विश्व योग दिवस यही संदेश देता है कि हम करें योग, रहें निरोग। आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का, ध्यान का रोज करना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब इसका उप आसन करेंगे। उपासन मतलब पूरक आसन। वो
आवश्यक होता है। जिन आसनों के पूरक आसन है, रिवर्स पोज हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर, हाथों को ऐसे नीचे ले जाएं और खींच कर रखें, माथा ज़मीन से लगा देंगे, वहीं रोकेंगे। कोहनियाँ ऊपर है, हथेलियाँ खिंची हुई ज़मीन पर लगी हुई हैं और वक्षस्थल को घुटनों से लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जंघाओं से तो लगा हुआ है। श्वासें सामान्य, लंबी लंबी श्वास भरते छोड़ते हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का अभ्यास आज हम कर रहे हैं। आप सभी को इस अभ्यास को घर पर करना है। आप सभी लाइव कार्यक्रम के रूप में देख कर कैसे करें अथवा इस रिकॉर्डिंग को बाद में देख कर के करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो भारत के द्वारा तय किए हुए योगाभ्यासों को पूरा विश्व कर रहा है। 177 देशों ने सहमति दी थी यूएनओ के उस प्रस्ताव पर, क्योंकि 4 प्रकार के श्वास से जुड़े थे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। अब इसी में एक अभ्यास और है, क्या है वो, यही है शशक आसन का। लेकिन इसमें क्या होगा, घुटनों को ऐसे फैला देंगे, वज्रासन में बैठ कर घुटने फैल जाएंगे और घुटने जब फैलेंगे तो हम धीरे धीरे हाथों को यहाँ रख देंगे और धीरे धीरे से हाथों को आगे खिसकाते 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 पूरी तरह से आगे ले जाएंगे और वक्षस्थल, सीना रख लेंगे जमीन पर और सामने दृष्टि। शशकासन, एड़ियां नितंबों को छूती हुई हो, पूरा शरीर, लगभग आधे से ज़्यादा शरीर तो जमीन पर है। श्वासें सामान्य चल रही हैं, आंखें बंद हैं और वापस आ जाएं धीरे धीरे। श्वास को भरते 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 वापस आ जाएं। ये शशक आसन का अभ्यास, ये रिलैक्सेशन पोजीशन ज़रूरी होती है करना। रिवर्स आसन के रूप में हमने किया उष्ट्रासन का। ये हाई ब्लड प्रेशर से हमें छुटकारा दिलाता है। आज सारे अभ्यास आपको धीरे धीरे करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि बिगिनर्स जितने भी होते हैं ना, नए नए, उनको गति जो है ना, एक पहले ही दिन से गतिपूर्वक अभ्यास नहीं करने चाहिए, क्योंकि सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल में भाग लेना चाहते हैं, बहुत सारे लेते भी हैं। और हमारे स्वामी न्यूज़ की मुहिम से, योग स्वास्थ्य की मुहिम से भी सभी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे। अब कुछ लोग इस कार्यक्रम को लाइव न देख करके बाद में देखते हैं। मेरे पास कई दर्शकों के संदेश आते हैं, कईयों के, तो इसीलिए इसको हम इसी प्रकार से धीरे धीरे बता रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति कर सके इसको देख करके, उसको अलग से किसी निर्देशक की आवश्यकता ना पड़े। तो हमारे बहुत सारे दर्शकों को लाइव देखने का करने का अभ्यास हो चुका है, चाहे वो पूज्य स्वामी जी को, चाहे वो दूसरे कार्यक्रम को, अथवा हमारे इस कार्यक्रम जो कि पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इसमें किया करते हैं। अगला अंतिम 2 अभ्यासों के रूप में हम कर रहे हैं, जिनका नाम है उत्तान मंडूकासन और वक्रासन। उत्तान मंडूकासन के लिए भी इसी प्रकार से वज्रासन में हम बैठे रहेंगे और इस वज्रासन में बैठे बैठे दोनों घुटनों को उसी प्रकार से खोलेंगे जैसे हमने अभी खोला था, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा खोल लेंगे। अभी तो कम खोला था, खोल लेंगे और इतना ज़्यादा खोलने के बाद दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर ऐसे क्रॉस करके लगा दें। ऐसे पकड़ भी लेंगे कंधों को और सामने की ओर दृष्टि अधिकतम नीचे से नीचे ले जाएं, अपने वक्ष सामने की ओर, बिल्कुल श्वास अंदर, सामने की ओर दृष्टि, थोड़ी देर रोकें। प्रसन्न चित्त अवस्था में प्रत्येक अभ्यास करें। वापस ले आए एक बार फिर से।
इसको कहते हैं उत्तान मंडूकासन। कंधों की समस्या, कमर की और जंघाओं की, ये तीनों ही समस्याएं यदि इनमें कोई दर्द है तो ठीक होने लगता है, क्योंकि इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं जिसका नाम है वक्रासन। धीरे धीरे पैरों को ऐसे खोल करके सामने की ओर दंडासन की स्थिति में आके बैठ जाएंगे। तो दंडासन की स्थिति में ऐसे बैठ के, जो हमारे साथ रोज़ अभ्यास करने वाले हैं उनको तो गति पूर्वक अभ्यास करने की आदत पड़ गई है, लेकिन समस्त प्रकार के जितने भी लोग हैं सभी के अभ्यास में ऐसे गतिपूर्वक अभ्यास नहीं होते। इसीलिए आज का हमारा सेशन मध्यम गति वाला है। दाएं वाले पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, वक्रासन। बैठे बैठे अंतिम अभ्यास बता रहे हैं। वक्रासन के लिए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे पीछे रख लें। कितना रखें? कोहनी हमारे को छूती भी हो, कोहनी हमारे कमर से छूती भी हो, ज़्यादा पीछे नहीं और ज़्यादा पास में भी नहीं, बिल्कुल मध्यम फासला रखें। और अब दायां पैर जैसे मुड़ा हुआ है, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और इसको इधर अंदर से, यहाँ से नहीं लगाना, यहाँ से अंदर से नी के पीछे की तरफ ले जाएं और कोहनी से यूं दबाएं और धीरे धीरे पहले रखने की कोशिश करें, पैर छूने की कोशिश करें, धीरे उसी घुटने को यानी पकड़ लें, श्वास बाहर होगा और पीछे घूम जाए। वक्रासन हमारी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे रक्त के संचार को नियमित रेगुलेट करता है, कंट्रोल भी करता है। वक्रासन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला भी बनाता है, मजबूत के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी बनाता है। तो लचीला बनाना है यदि रीढ़ की हड्डी को, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर टिका हुआ होता है, तो रीढ़ की हड्डी मजबूत भी होनी चाहिए और लचीली भी होनी चाहिए। ऐसे दूसरी तरफ से करें। श्वास भर के हम वापस आ गए थे, फिर दूसरे पैर से कर रहे हैं। चलिए दूसरे पैर से कर रहे हैं। बायां पैर ऐसे मुड़ दिया, ऐसे नहीं मोड़ना, बिल्कुल पास में ले जाना। दायां हाथ राइट हैंड उठाया, श्वास बाहर और ऐसे कोहनी से यूं अंदर से तरफ। शुरू में तो आपका कुछ का इतना ही होगा, लेकिन आप कोशिश करते करते श्वास पूरा जब बाहर छोड़ देंगे ऐसे हो जाए और फिर ऐसे पीछे घूम जाए। श्वास भर के वापस आ जाए। काफी देर रुकना चाहिए हमें आसन में। जब तक रुकेंगे नहीं तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला, विशेष कोई लाभ नहीं होगा, हल्का फुल्का सा हो जाएगा। अब हम अगले अभ्यास के रूप में पेट के बल लेट करके आसनों को करेंगे। पेट के बल कौन कौन से आसन किए जाते हैं, तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। दो, वैसे तो बहुत सारे किए जाते हैं, तो आज हम पेट के बल 2 आसन करेंगे, जिसमें मकर आसन है और एक भुजंग आसन है। और मकर आसन भुजंग आसन के बाद पेट के बल एक और कर लेते हैं, शलभासन। ये इंटरनेशनल योग प्रोटोकॉल में तीनों के तीनों शामिल किए हुए। और फिर 5 अभ्यास जो हैं पीठ के बल है। पहला है सेतु बंधासन, फिर उत्तान पादासन, फिर अर्ध हलासन, फिर पवन मुक्तासन और फिर शवासन। तो 8 अभ्यास हमारे और आसनों में हैं। उसके बाद प्राणायाम की क्रियाएं हैं और फिर मेडिटेशन, ध्यान है। तो आज का कार्यक्रम हमारा 1 घंटे से भी अधिक चलता है, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल आपको करवाया जाएगा। तो पहला है मकर आसन, फिर दूसरा है भुजंग आसन और तीसरा जो आसन है वो है शलभासन। तो मकर आसन के लिए बिल्कुल रिलैक्सेशन वाली पोजीशन बताई गई है। इसमें दोनों हथेलियों को ऐसे रखें, एक के ऊपर दूसरी, पैरों में फासला, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, पक्षासल को पूरा जमीन से छुआ देंगे।
श्वास में बिल्कुल सामान्य। ऐसे करवट में हम लेट सकते हैं, दाएं अथवा बाएं में, एड़ियां अंदर और पंजे बाहर ऐसे रखें। पैरों में थोड़ा फासला रखें, 1-2 फीट का फासला रखें, 1-1.5 फीट का। लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते चल, ये मकर आसन का अभ्यास है। इसमें भुजंग और शलभ, ये 2 अभ्यास और इसमें आप थोड़ी को इस प्रकार से रख सकते हैं। ये सारे रिलैक्सेशन की क्रियाएं हैं। शलभासन हो, शलभासन नहीं, मकरासन हो, शशकासन हो, शव आसन हो, ये सब आराम देने वाले हैं शरीर को। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं पेट के बल, जिसका नाम है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियों को ऐसे कंधों के ठीक नीचे रखा जाए। श्वास पूरा भर के नाभि तक के भाग को ऊपर उठा करके खींच करके रोका जाए और श्वास अंदर ही रुकी रहे। आकाश में हमारी दृष्टि होगी ऐसे। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। भुजंगासन एक बार फिर कर लेते हैं। श्वास पूरा भरें, श्वास अंदर होगा, भुजाएं थोड़ी सी मुड़ी हुई होंगी कोहनियों से, और कमर पर खिंचाव। श्वास अंदर, दृष्टि आकाश में, और नाभि तक शरीर ऊपर उठा हुआ, नीचे वाला शरीर भी खिंचा हुआ पूरा। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से मकर आसन में आराम करें। पैरों में फासला, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। लंबे लंबे श्वास प्रश्वास भरते छोड़ते हुए। अगला अभ्यास शलभासन का। दोनों हथेलियों को दोनों जंघाओं के नीचे रख लें, दोनों पैरों को ठीक पास में कर लेंगे, और उसके बाद ऐसे जंघाओं के नीचे श्वास पूरा भरें। दाएं जंघा को ऐसे ऊपर उठाएं, दाएं पैर को, पंजे को खींच कर रखें। हथेली को चाहे तो पहले सपोर्ट देने के लिए ऊपर उठा लें और फिर धीरे धीरे नीचे ले, थोड़ी जमीन से लगा के रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स, विश्राम। फिर श्वास भरें और अंदर रोकें, और शलभासन का दूसरे पैर से अभ्यास करें। अधिकतम कोशिश करें ऊपर उठे, थोड़ी देर रोकें। ये कमर दर्द, पुराना कमर दर्द, पीठ का दर्द, उन सब में लाभ पहुंचाने के साथ पेट को भी अच्छा रखता है। शलभासन साइटिका पेन के लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों पैरों से कर रहे हैं। श्वास पूरा भरें, उठा रहे हैं, रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स। मकर आसन में आराम। जिन जिन आसनों में आप थक जाते हैं उनमें आपको हर आसन के बाद थोड़ा थोड़ा रिलैक्स भी होना है। अब रिलैक्सेशन की पोजीशन बनी हुई है तो उसी में हो जाए, वैसे होने की बजाय एक बनी हुई है बालासन, ऐसे बालासन में हो जाए। लंबी लंबी श्वास से भरते छोड़ते हुए। ऐसे दूसरी तरफ से भी हो जाए। रिलैक्स।
बाईं करवट लेकर के ऐसे आप पीठ के बल आ जाए। पहला अभ्यास सेतु बंद आसन, दूसरा अभ्यास उत्तान पाद आसन, तीसरा अभ्यास अर्ध हलासन, चौथा पवन मुक्तासन और फिर शवासन में आराम। पहला है सेतु बंद आसन। दोनों ऐसे पैरों को पास में ले आएंगे, नितंबों के पास में छूती हुई एड़ियां होंगी। दोनों टखनों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे, पैरों के टखनों को, और पकड़ कर पूरा खींच लेंगे। श्वास पूरा भरें, एड़ियां पूरी जमीन से, पूरे पैर जमीन से लगे रहेंगे एड़ियों सहित, और श्वास पूरा भर के कमर को ऐसे ऊपर उठाएं। एड़ियां नहीं उठेंगी, धीरे धीरे ऊपर उठाते 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 इतना, और उठाकर रोक कर रखें, जल्दी से वापस नहीं आना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। इनमें भी सब में काउंटर पोज होता है, अभी करेंगे आगे। सेतु बंद आसन, श्वास भर के फिर से उठा रहे, श्वास छोड़कर रिलैक्स। थोड़ी देर रोकने के बाद नीचे लाते हैं, जल्दी से वापस नहीं लाते हैं। दूसरा अभ्यास है उत्तान पाद आसन। पेट की तमाम समस्याओं, नाभि धरण का खिसक जाना, उसके लिए भी, और पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, उसके लिए भी। श्वास पूरा भरें, हथेलियां जमीन के पास रखें और पैरों को पास में रख के, बिल्कुल पास में, पंजों को खींच कर रखें। श्वास पूरा अंदर ही रोकें, कोशिश करें रुक जाए तो, और पैरों को ऐसे ऊपर उठाएं, बिल्कुल पंजे खींचे हुए, घुटने बिल्कुल सीधे, और 30 to 45 डिग्री होल्ड करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर से एक बार कर रहे हैं उत्तान पादासन। उत्त यानी ऊपर उठाना, पाद यानी पैर, आसन यानी स्थिति, पैरों को ऊपर उठाने की स्थिति, उसको उत्तान पादासन कहते हैं। फिर से श्वास भर के रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स, विश्राम। हल्की आधी आकृति, इसको कहते हैं अर्ध हलासन। बिल्कुल उठा के 90 डिग्री टिका दिया जाता है। हल्की आधी आकृति कैसे बनेगी, थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे हम। विश्राम करके अगला अभ्यास अर्ध हलासन का। अर्ध हलासन के लिए हथेलियां कमर के ठीक पास में, श्वास पूरा भर के ऐसे टिकाए। ये देखो घुटने बिल्कुल सीधे हैं, ऐसे रोक कर रखें। श्वास से सामान्य चला सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन इस पोजीशन में रोक कर रखें पैरों को। फिर से श्वास भरें, फिर से ऊपर उठा। ये 90 डिग्री के पोस्चर में पूरी तरह से रुका हुआ है। किसी से ना रुके तो यूँ पकड़ लिया करें, थोड़ी देर ऐसे पकड़ ले, और फिर किसी से ना रुके तो यूँ पूरा उठा करके ऐसे पकड़ लिया। धीरे धीरे अभ्यास होते 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 ऐसे 90 डिग्री आपका रुक जाएगा। थोड़ी देर रोका करें। ये भी पेट के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा योगासन है। अर्ध हलासन इसको कहते हैं। आज का अंतिम अभ्यास
जो आसनों का पीठ के बल लेट करके प्रयत्नपूर्वक किया जाने वाला आसन है वो है पवन मुक्त आसन, और फिर आरामदायक किया जाने वाला वो शवासन है। तो जिनमें ताकत लगती है वो सारे आसन लगभग हमारे आज समाप्त हो गए, केवल पवन मुक्तासन रहा है। पवन मुक्तासन को एक एक पैर से हम करते हैं। पहले दाएं वाले घुटने को ऐसे मोड़कर इसके ठीक नीचे हाथों का पंजों से ऐसे पकड़ लेते हैं, श्वास बाहर। श्वास पूरा बाहर, पेट पूरा खाली है, पंजों को खींच रखा है और इस घुटने को मैं छाती से लगा रहा हूँ। यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो तो वो गर्दन ना उठाना, वो ऐसे ही रखना गर्दन को। गर्दन की समस्या हो, दर्द की, कंधों की, तो ऐसे ही रखना, केवल इसी को छाती से लगाना। और किसी को नई समस्या ऐसी तो फिर वे उठा सकते। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। इसको यहाँ लगाना छाती से, घुटने को, पंजों को खींचना है दोनों पैरों के, और थोड़ी को लगाना है यहाँ। थोड़ी देर रुकें, श्वास बाहर होगा, खाली। श्वास भरते वापस आ जाए। दोनों ही पैरों से करेंगे और ऐसे कलाइयों से पकड़ेंगे अपने हाथ। श्वास पूरा बाहर, एक दोनों में से एक घुटने से छू जाए हमारी ठोड़ी। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन यानी पेट की गैस को रिलीज करने का बहुत बढ़िया आसन। अब हम शव आसन में लेट जाएंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला होगा। हथेलियां कमर से थोड़ी दूरी लिए हुए होंगी, बिल्कुल पास में नहीं होंगी, थोड़ी सी दूरी पर हथेलियां होंगी। शव आसन में आंखें हम कर लेंगे बंद, शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं, कहीं से कोई खिंचाव नहीं। कोई खिंचाव तनाव हमारे शरीर में ना रहे, कहीं पर कोई अकड़न आदि ना रहे, कोई स्टिफनेस ना रहे। ऐसे हथेलियां कमर से थोड़ी सी दूरी पर हों और आंखें कर लेंगे बंद। श्वासें भरेंगे, गहरी गहरी लंबी लंबी श्वासें। चेहरा तनाव मुक्त कर देंगे। चेहरे पर थकान, असहजता ये नहीं दिखना चाहिए। ये तब नहीं दिखेगा जब थकान दूर हो जाएगी। लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें। शवासन। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गावो विश्वस्य मातर माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन। पूरे शरीर को शिथिल ढीला छोड़ते चले जाए, कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं होगा, ये सदा ध्यान रखें। माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती। मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। भूमि हमारी माँ होती है, क्योंकि ये हमारी गंदगियों का बोझ उठाती है और हमें सदा अमृत ही देती है, सब्जियों के रूप में,
फलों के रूप में, जल के रूप में, तमाम प्रकारों से हमें औषधियाँ, तमाम प्रकारों से हमें ये अमृत तुल्य पदार्थों को देती है और हमारी सारी गंदगी को हम इसमें छोड़ देते हैं। हमारे बाल काटते हैं, ज़मीन पर फेंक देते हैं। हमारे नाक से, आँखों से गंदगी निकलती है, हमारे नाक से निकलती है, हमारे मुंह से निकलती है, हमारे कानों से निकलती है, हमारे पूरे शरीर से मलमूत्र आदि आदि, पसीने आदि की गंदगी सब हम ज़मीन पर फेंकते हैं। और चाहते क्या हैं बदले में? अच्छे अच्छे पदार्थ चाहते। तो ये माँ का ही स्वभाव होता है, जो हमारे बोझ को भी उठाए, हमारी गंदगी को भी इग्नोर कर देवे और हमें सदा सुख के अलावा कुछ न देवे। तो ये माँ के स्वभाव के कारण से धरती को माँ कहा गया। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसी धरती पर चित्त लेट करके, आंखें बंद करके, शरीर को शिथिल करके हम शव आसन कर रहे हैं। ये 3 मिनट का लगभग हमने शवासन अभी किया है। 1-2 मिनट और कर लेते हैं, फिर हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला कपाल भाती, दूसरा नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, तीसरा जिसको हम शीतली का अभ्यास करते हैं। गर्मी का समय है तो शीतली का अभ्यास करने से शरीर में शीतलता आ जाती है। और फिर भ्रामरी, और फिर ध्यान, और फिर मंगल कामना, सर्व कल्याण की प्रार्थना के साथ। और आज के इस सत्र को फिर हम पूरा कर देंगे। तो हम सबको ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जो सबसे पूज्य परमात्मा ने हमें माँ के रूप में पृथ्वी दी और सूर्य को पिता के रूप में दिया। सूर्य हमारा पिता है, धरती हमारी माता है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि ये तो शरीर से माता पिता हमारे को मिले, लेकिन ये धरती और सूर्य जो है संसार के सभी प्राणियों के माता पिता हैं। सबका कल्याण करते हैं, कोई जात पात नहीं देखते, कोई दूसरा भेद नहीं देखते। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए माँ बाप हर समय काम करते रहते हैं। तो ये आपने शवासन में विश्राम किया, उसके बाद हथेलियों को ऐसे दर्शन करके, अभी हमारी सबकी आंखें बंद हैं, आँखों पर लगाएं गरम गरम हथेलियाँ, इन्हीं के अंदर से अपनी आँखों को खोलें और बाईं करवट भी करके अपने शरीर को सीधा करके बैठ जाएं। ये हमारा अभ्यास हुआ आसनों का और हमारा विश्राम हुआ शवासन में। पेट के बल विश्राम किया हमने मकर आसन में और पीठ के बल किया शवासन में। ये हमने आज के इस काफ़ी सारे भाग को तो पूरा किया। 1 घंटा 3 मिनट लगभग हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यास हमने करके अब प्राणायामों के अभ्यास शेष रह गए। तो हम सभी प्राणायाम का अभ्यास भी अभी करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएंगे। किसी भी एक आसन में स्थिति बनाते हुए आप ऐसे बैठें। ऐसा बैठ जाएं और ऐसे बैठने के बाद अपने किसी भी इस मुद्रा को लगा लें। ध्यान मुद्रा जिसको हम कहते हैं, ध्यान मुद्रा का अभ्यास 1 अंगुली और 1 अंगूठा, पहली अंगुली और अंगूठा इसको दबा के रखते हैं, आपस में टच कर देते हैं। और जब टच कर देते हैं 3 अंगुलियां सीधी कर देते हैं और ऐसे घुटनों पर रख लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा का अभ्यास जब हम करते हैं तो इस ध्यान मुद्रा के अभ्यास में हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, हमारी स्मृति बढ़ने में हमारे को सहायता मिलती है और शरीर में जो मानसिक स्थिति जो हमारी होती है वो अच्छी बनने के लिए सहायता मिलती है। लेकिन इस एक ध्यान मुद्रा में लगातार रहना है, 16 मिनट तक लगातार व्यक्ति रहे तब इसका लाभ होता है, और आंखें बंद कर लेता है तो इसका लाभ होता है। तो ये ध्यान मुद्रा। तो पहला अभ्यास कर रहे हैं हम कपाल भाती का, श्वास को हर बार बाहर फेंकते हुए ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल में 30-30 के 3 अभ्यास हैं। 30 स्ट्रोक, फिर 30 स्ट्रोक, फिर 30 स्ट्रोक। तो श्वास के साथ बाहर फेंकते हुए नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास को वेग पूर्वक बाहर फेंकते हैं।
गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। केवल श्वास फेंकनी है, पेट अपने आप अंदर जाता हुआ अनुभव होगा। पाँच, 6, 7, तीस का अभ्यास हुआ। फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, श्वास को बाहर फेंक करके पेट के अंगों की मसाज करें, पेट को अंदर खींच के ऐसे। दूसरी बार फिर से करें। 9, 10, 11, रिलैक्स, विश्राम। श्वास पूरा बाहर फेंक देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, पेट के अंगों की थोड़ी थोड़ी हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तीसरी बार फिर से। उनतीस, 30। कपालभाति का 3 बार अभ्यास किया, तीनों बार हम मसाज कर रहे हैं। हल्के हाथों से। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। एक हाथ से वही ध्यान मुद्रा लगाएं, दूसरे हाथ से ऐसे नासिका मुद्रा। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास बाहर, इसी से भरें। गहरा भर लेंगे और राइट को खोलकर राइट से श्वास बाहर। फिर इसी से भरे राइट से। और राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। एक नासिका से भरे, दूसरे से बाहर, दूसरे से फिर गहरा भरे और पहले से बाहर। ऐसा अभ्यास को करते रहे। बहुत गहरे लंबे श्वास के साथ। करते रहें लगातार।
इंटरनेशनल योग डे 2021 के योग प्रोटोकॉल को हम आज कर रहे हैं। 5 बार श्वास इधर से भरी थी और 5 बार इधर से बाहर, फिर 5 बार इधर से भरी और इधर से 5 बार बाहर। अभी हमने इतना सा अभ्यास किया है। इसको 5 से 10 मिनट प्रत्येक दिन, स्वस्थ व्यक्ति को भी 10 मिनट तो रोज़ करना चाहिए। नहीं समय मिल पाता तो 5 मिनट ज़रूर करें। ये तीसरे अभ्यास की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है शीतली। शीतली शीतली जीभ को ऐसे नली बना करके श्वास को अंदर भर रहे हैं, जीभ से भर रहे हैं, आवाज करते हुए। थोड़ी देर रोक लें। फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से श्वास बाहर। फिर से शीतली अभ्यास करें, शीतली का अभ्यास। रोक दे में ऐसे करदा नीचे करके। श्वास बाहर निकाल दे में, दाएं को बंद करके बाएं से। रिलैक्स। ये है शीतली अभ्यास। किसी से जीभ की ऐसे नली बनती नहीं है तो फिर वो क्या करे, ऐसे बना ले। ऐसे नहीं बन पाती। जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको। और पास में कर लो इसको, स्टैंड को। ऐसे नली कई बार नहीं बन पाती कईयों से। ऐसे बनानी चाहिए, नहीं बन पाती कई बार, तो फिर ऐसे बना लेंगे तो इधर से आ जाएगा ऐसे श्वास। ऐसे टुकड़ों में बननी पड़ती, तुरंत ठंडक आ जाती है शरीर में। और फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर। थोड़ी देर रोके और फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर। ऐसे आपको शीतली का अभ्यास प्रतिदिन गर्मी के मौसम में करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब हम भ्रामरी का अभ्यास देख रहे हैं। अंतिम प्राणायाम और फिर ध्यान और फिर शांति पाठ। भ्रामरी कैसे होता है, दोनों हाथों की स्थितियां ऐसी बनाते, 3 हिस्से बना देते। अंगूठों का हिस्सा अलग, एक पहली उंगली का अलग, 3 उंगलियों का अलग। अंगूठों को तो लगा देते कान में, पहले नहीं लगाना। पहले 3 उंगलियों को ऐसे कटोरी बना के आंखों पर रखते हैं, दबाते नहीं हैं, केवल रखते हैं। एक उंगली ललाट पर ऐसे फोरहेड पर रखें और फिर कानों को अंगूठों से बंद कर देंगे। श्वास पूरा भरेंगे और नाक से हमिंग करते हुए श्वास बाहर 3 बार करेंगे। तीनों बार गहरे गहरे श्वास को भरेंगे, हाथों को हटाएंगे नहीं। 3 बार प्राणायाम करने के बाद हाथ नीचे लाएंगे, श्वास फिर भी पूरा भर के हम जाएंगे हर बार 3 बार। और फिर आंखें खोलेंगे नहीं अंत में भी। ये गहरा श्वास हमने भरा और नासिका से ओमकार की ध्वनि से बाहर निकाल दिया ऐसे।
ये 3 बार होने के बाद अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, कमर सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद ही रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, सहजता के भाव दिखें और गहरे लंबे श्वास 3 बार भरें, 3 बार बाहर, धीरे धीरे भरें। प्रणव का अभ्यास। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब ओर विद्यमान है। सारे संसार में हर स्थान पर कोई विद्यमान है तो परमात्मा है। तदे जति नई जति तद्दूरे तद्वंतिके, वह बहुत गतिमान है। ए जति न ए जति, बुद्धिमानों की दृष्टि से वह गतिमान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्वत्र उपलब्ध है। वो अत्यंत वेग वाला है परमात्मा। तद्दूरे तद्वंतिके, जो बुरे कर्म करते हैं परमात्मा उनसे बहुत दूर है, वो उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाता। वे लोग तो अंधकार रूपी लोकों में असुरों की भांति भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। वे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि उनके कार्य अच्छे नहीं हैं। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ आदि, क्रोध, ये समस्त मत्सरों से, ये समस्त विषयों से, ये समस्त शत्रुओं से वो घिरे हुए। और जो सच्चे अच्छे कर्म, पवित्र कर्म करते हैं, जो दिव्य कर्म करते हैं, उनके तद्वंतिके, वे अंदर ही अंदर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। सबके निकट होता है परमात्मा, लेकिन अच्छे कर्म वाले, पुण्य कर्म वाले ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए आंखें कोमलता से बंद ही रखें, ये ध्यान का अभ्यास करा रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह हर समय हमें देख, सुन और जान रहा है। सपरिअगात, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र पहला शब्द बोल रहा है। सपरिअगात, वह सब ओर है, सारी सृष्टि को उसने अपनी व्याप्ति से आच्छादित कर रखा है। परमात्मा ने सारी संसार को ढांप रखा है। कुबेर है, कुबेर आच्छादन, सारे समूचे सृष्टि को वो आच्छादित कर रहा है। उसमें बसा हुआ भी है, रमा हुआ भी है और ढांप भी रखा है। सर्वव्यापक परमात्मा, एक ही शब्द पर हम कई घंटों तक विचार कर सकते हैं। ईश्वर की उस सत्ता को, उस पर विचार करते हुए, उसके गुण, कर्म, स्वभाव, परमात्मा बहुत विराट है, ऐसा विचार करके हम ध्यान कर सकते हैं 1-1 घंटे तक एक एक शब्द पर। सपरियगात् शुक्रम अकायम अवृणमस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतो अर्थान व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर अमर, भय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। वही उपासनीय देव है, उसी की उपासना करने योग्य है। वह परमात्मा वेद में हमें आदेश देता है। ईश्वर का आदेश है, ऋषियों का आदेश है कि हमें एक निराकार परमात्मा की उपासना ध्यान के द्वारा करनी चाहिए। उसी से हमारे सारे कष्टों का नाश होता है। अब हम हाथों को जोड़ लेंगे,
असतो मा सद्गमय, हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। मृत्युर्मामृतम गमय, हे भगवान मुझे दुख से सुख आनंद की ओर ले चल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सर्वे संतु निरामय, हे प्रभु सभी निरोगी हों, ये दूसरे वाक्य का अर्थ है। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। वो इतना करने के बाद अपने हथेलियों को हम घर्षण करें। हमने ध्यान भी किया है, 5 से 10 मिनट का ध्यान भी कर लिया। और गहरे ऐसे अच्छे ढंग से आप इसको रगड़ें और आँखों पर लगा दें। गरम गरम हथेलियाँ आँखों पर लगे, गालों पर लगे। हमारे योग से उत्पन्न ऊर्जा को हम अपने मुखमंडल पर प्रवाहित कर दें। और इन्हीं के अंदर से अपनी आँखों को हम खोल रहे हैं। पहले भूमि पर दृष्टिपात करें और फिर कोमलता से आँखों को ऊपर टिमटिमाते हुए ऐसे खोलें और सामने आप देख सकते हैं। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का 7वें, जो 2021 में 7वां वर्ष मनाया जा रहा है। पूरे विश्व भर में ये अंतर्राष्ट्रीय योग का दिवस मनाया जा रहा है, इसीलिए इसको विश्व योग दिवस भी कहते हैं। तो आज हमने पूरे का अभ्यास किया है। इसमें कितनी क्रियाएं, खड़े होकर इस सूक्ष्म व्यायाम, फिर खड़े होकर आसन, फिर बैठ कर के आसन, फिर पेट के बल लेट कर के आसन, और फिर पीठ के बल लेट कर आसन, फिर प्राणायामों का अभ्यास और उसके बाद ध्यान का अभ्यास आज के इस कार्यक्रम में हमने किया। आप सभी में से जितनों ने हमारे साथ किया बहुत अच्छी बात है। जितनों ने नहीं किया वे लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस प्रोटोकॉल का अभ्यास ज़रूर करें। जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं योग से, हम योग से कैसे जुड़ें, तो ये सारी सरल सरल क्रियाओं से आप जुड़ें। सबके लाभ हानियाँ में आती हैं, ज़्यादा होते हैं, हानियाँ क्या सावधानियाँ होती हैं, उन सबको आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम में सुने। आज हमने 1 घंटे की सीमा नहीं रखी, आज अधिक बनाया है, बहुत सारा समय लगा के बनाया है। हमारे कार्यक्रम को लगभग जो समय हो चुका ना, वो 1 घंटा 23-24 मिनट हो चुके हैं। तो 1.5 घंटे के सत्र में हमने योगा प्रोटोकॉल के पूरे अभ्यास क्रम को आपको करवाया है। ये अभ्यास क्रम स्वामी न्यूज़ अजमेर के इस फेसबुक पेज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपको प्रसारित किया गया। इस अभ्यास को केवल अभी लाइव के रूप में नहीं, इसको रिकॉर्डेड के रूप में बनेंगे बाद में। यही अभ्यास आप जो है बाद में भी कर सकते हैं। बाद में कैसे कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड हो जाएगा फेसबुक पर, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं और देख करके कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये फेसबुक पर सदा बना रहेगा। और इसी क्रम को कल सुबह 7 बजे यूट्यूब पर चलाया जाएगा, आज वाले इंटरनेशनल योग डे के इस प्रोटोकॉल के अभ्यास क्रम को। तो स्वामी न्यूज़ के जो यूट्यूब के चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उस पर सुबह 7 बजे यही कार्यक्रम चलेगा, 7 से 8 बजे, 7 से 8:30 बजे तक। तो आप इस कार्यक्रम को वहाँ पर भी देख सकते हैं कल। आज तो आपको फेसबुक पर दिखेगा और अभी लाइव के रूप में आपको मैं दिख रहा हूँ। आप में से सभी दर्शकों के, काफ़ी दर्शकों के इसमें मैसेज आए थे और काफ़ी लोगों ने इसमें लाइव बैठ कर के किया भी हमारे साथ में। तो उन सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दे। योग शिविर ये राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से भी ये ऑनलाइन योग शिविर के रूप में चल रहा है। और इस योग शिविर में आप सभी लोगों को हमने पूरा इंटरनेशनल योग प्रोटोकॉल करवाया है, योग डे प्रोटोकॉल करवाया है। IDY 2021 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा,
इसके स्पेशल प्रोग्राम को आज हमने चलाया। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ, इसकी भी अजमेर इकाई के द्वारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम आपका चल रहा है। तो इसी ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा हमने उस इकाई के कार्यक्रम को भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में रखा है। तो आप सबको बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि राजस्थान के योग शिक्षक जितने भी क्वालिफाइड योग शिक्षक थे, उन सब का एक संघ, वो एक समिति के रूप में अभी गठित हुआ है। उन समिति के रूप में जो गठित हुआ है, उसमें जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ योग शिक्षक थे, उन सब के द्वारा सरकार से मांग रखी जाएगी कि सरकारी क्षेत्रों में भी योग शिक्षकों की भर्ती को निकाला जाए, क्योंकि अब बहुत सारे क्वालिफाइड योग शिक्षक राजस्थान में भी हो गए हैं। तो आप सब लोगों में से कोई भी यदि योग में आप लोग क्वालिफाइड हैं तो आप हमसे आके संपर्क करें। राज्य की और ज़िले की कार्यकारिणी में मैं ही यहाँ का पूरा कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आप सभी लोग मेरे से इस स्वामी चैनल पेज पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9828650092 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस पर संपर्क करेंगे। यदि आपके पास योग में कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अथवा योगा थेरेपिस्ट अथवा योगा मास्टर या कुछ भी कर रखा है, तो भी आप राजस्थान सरकार की सेवाओं में नियुक्त होने के पूरे पात्र हैं। आपने एमए किया हुआ योग में तो अच्छी बात है, आपने डिप्लोमा किया है तो भी अच्छी बात है, आपने एमएससी कर रखा है तो अच्छी बात है, अथवा कोई और आपने कोर्स कर रखा है सर्टिफिकेट आदि, तो वो भी अच्छी बात है। तो आप सभी लोग जो भी 18 वर्ष के ऊपर की आयु के हैं, वे सभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राजस्थान सरकार से हम जो संघर्ष समिति के माध्यम से अलग अलग सरकारी भर्तियों की मांग करेंगे, तो जो भी सरकारी भर्तियां राजस्थान सरकार में निकलेंगी उस सब के आप भी पात्र होंगे। आपको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आप सबसे आगे उस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में रहेंगे। जो लोग योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको हम प्राथमिकता से जोड़ेंगे। जिन लोगों ने डिग्री डिप्लोमा लेकर के दूसरा कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम इस संगठन से नहीं जोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि उनका स्किल नहीं होगा। स्किल उसी व्यक्ति का होगा जो रोज़ सिखाता है, जो रोज़ स्वयं अभ्यास करता है। तो वही लोग हमारे साथ में जुड़ें। आप सबको आह्वान कर रहा हूं मैं स्वामी न्यूज़ के इस मंच से कि आप सभी योग शिक्षक जो भी क्वालिफाइड हैं और जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वे सभी राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति से आकर जुड़ें। और आप सबका स्वागत हम करेंगे मुख्यमंत्री से, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और भी जिसको हम कहते हैं ज़िले के अलग अलग कलेक्टर्स और उसके अलावा राज्यपाल जो राज्य का होता है, इन सब से मांग करेंगे कि हम राजस्थान में योग को एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में एक स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल करना चाहते हैं। और लगभग प्रत्येक विभाग में एक एक योग शिक्षक की भर्ती और अधिक योग शिक्षकों की भर्ती सरकारी और गैर सरकारी कॉरपोरेट आदि संगठनों में ये निकलेंगी तो बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और जब ये रोज़गार मिलेगा तो वो योग करके स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रखेंगे और आजीविका का भी निर्वहन कर पाएंगे, क्योंकि उनको वेतन भी मिलेगा सरकार से। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग इस कार्यक्रम की इस मुहिम से जुड़ेंगे, क्योंकि जो योग शिक्षक हैं वही जुड़ सकते हैं, नए योग साधक नहीं जुड़ सकते। नए योग साधक तो योगाभ्यास कर सकते हैं हमारे साथ बैठकर, लेकिन जो क्वालिफाइड हैं डिप्लोमा डिग्री आदि वाले, वे सब सादर आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।